Hello friends, this is Gaurav and I am welcoming you at my channel RK Gaurav Bhattad. Friends, those who have not subscribed my channel, please do subscribe my channel and press the bell icon so that you will get the notification of my new videos. So friends, today I am uploading video on accounts of non-profit concern. I will explain the full chapter but in parts of videos. So I am first uploading today's video about meaning, objective, and from where they get income, who non-profit concerns, and meaning of receipts and payments account, and explanation of receipts, payments, and types of receipts, and the format of receipts and payments account. So this will be the content of my today's video. So friends, please watch it. You will find it more interesting video this will be. So friends, I am starting with chapter account of non-profit concern. अब हम लोगों को यहाँ पे अकाउंट्स ऑफ नॉन प्रॉफिट कंसर्न पढ़ना है. अकाउंट्स मतलब क्या होता है? जो हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स लिखते हैं उसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है. और मतलब क्या नॉन प्रॉफिट कंसर्न मतलब क्या होता है? ये वो कंसर्न होता है जो क्या होता है कि इनका जैसे नाम में ही लिखा हुआ है नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न. नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न मतलब क्या है? इनको प्रॉफिट कमाना कोई मेन उद्देश्य नहीं है. हम लोग इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करते हुए हम लोग फटाफट मीनिंग पे आ जाते हैं. तो ये फर्स्ट है हमारा मीनिंग क्या है? नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न आर दोज कंसर्न्स विच डू नॉट हैव प्रॉफिट मोटिव. जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बता दिया क्या कि इनका कोई ऐसा मन नहीं होता है कि हम लोगों को प्रॉफिट कमाना है. एनी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी कोई भी संस्था हो सकती है, एसोसिएशन, क्लब और कंसर्न विच ऑपरेट्स इज एक्टिविटी फॉर द बेनिफिट ऑफ इट्स मेंबर और अदर एंड डू नॉट हैव प्रॉफिट मोटिव इज कॉल्ड नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न. जैसे अब नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न मतलब क्या हो गया? ये वो कोई संस्था होगी, मतलब कोई एसोसिएशन होएगा, क्लब होएगा, या फिर वहाँ पे ये लोग क्या करेंगे, एक एक्टिविटी मतलब एक काम शुरू करेंगे जिससे क्या होएगा कि लोगों को, जो मेंबर्स रहेंगे उन लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगी. जैसे क्या है, उनका मेन मकसद कुछ क्या नहीं है, प्रॉफिट कमाना. जैसे फॉर एग्जांपल आप ले लो जैसे वृद्धाश्रम ले लो, बराबर, वो सब हो जाएंगे हमारे एग्जाम किसके? नॉन प्रॉफिट कंसर्न. जैसे कोई चैरिटी स्कूल हो, बराबर, जैसे कोई चैरिटेबल हॉस्पिटल हो, ये सब हमारा क्या हो जाएगा? नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न्स, जहाँ पे क्या करना है, ये लोगों को खाली लोगों को सर्विस प्रोवाइड करना है. तो अब आ जाते हैं हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव में. इसको शुरू करने के लिए मेन मकसद क्या है? तो ऑब्जेक्टिव, इसका मेन मकसद क्या है? नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न आर फॉर्म फॉर प्रमोटिंग मतलब बढ़ावा देने के लिए आर्ट, कल्चर, एजुकेशन, रिलीजन, स्पोर्ट्स, चैरिटी, हेल्थ एक्सेट्रा. जैसे हम लोगों ने तो खाली दो ही चीज़ के बारे में बात किया था, चैरिटी और हेल्थ, बट आर्ट को भी ये बढ़ावा देते हैं, बराबर. जैसे आर्ट मतलब हो गया हमारा कला वगैरह. कल्चर मतलब क्या हो जाएगा कि जैसे कुछ हम लोगों की जो भी कोई कल्चर्स है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करना. एजुकेशन मतलब स्कूल, चैरिटेबल स्कूल होते हैं. रिलीजन, स्पोर्ट्स, ठीक है. तो ये सब आ जाएगा हमारा कहाँ पे? नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न में. मतलब इसको प्रमोट करने की कोशिश करते हैं. दिस कंसर्न कंसंट्रेट देयर एफर्ट्स for providing the best possible services at moderate rate or even without any charges. moderate rate मतलब कम से कम. अगर मार्केट में समझो कोई स्पोर्ट्स अगर कोई सिखा रहा है, मतलब उसका चैरिटेबल ट्रस्ट में आ रहा है वो स्पोर्ट्स सिखाना, तो जैसे मतलब क्या है कि अगर समझो कोई स्पोर्ट्स है, तो मतलब कोई अगर 5000 ले रहा है तो यहाँ पे वो मॉडरेट फीस रहेगा, एकदम ही कम रहेगा, 1500 या फिर कम, ऐसा. तो दिस कंसर्न कंसंट्रेट देयर एफर्ट्स फॉर प्रोवाइडिंग द बेस्ट पॉसिबल सर्विसेज एट द मॉडरेट रेट और इवन विदाउट एनी चार्जेस, या फिर कहीं कहीं पे तो विदाउट चार्जेस का भी रहता है. द प्राइमरी मोटिव ऑफ सच कंसर्न इज टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज. सबसे पहला मेन मकसद इनका क्या रहता है कि हम लोगों को सर्विस प्रोवाइड करना है, या फिर अगर कोई गुड्स जैसे मतलब सामान वामान लेन देन है वो हम लोगों को प्रोवाइड
प्रोवाइड करना है। अब डिपेंड करता है ये सर्विस में कौन सा आ जाएगा, जैसे हमारा एजुकेशन वाला आ जाएगा, हेल्थ वाला आ जाएगा, ये सर्विस प्रोवाइड करना रहता है। गुड्स में क्या क्या आ जाएगा, जैसे मतलब जो दूसरे रहते हैं, जैसे हमारा चैरिटेबल ट्रस्ट वगैरह है, तो वहाँ पे हम लोग गुड्स वगैरह लेन देन करेंगे, जैसे ठीक है ना, टू इट्स मेंबर्स एंड नॉट टू अर्न प्रॉफिट। इनको प्रॉफिट कमाने का कोई मकसद नहीं है। अब इनकी इनकम कहाँ कहाँ से होती है तो वो पढ़ लेते हैं। नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न कलेक्ट इनकम थ्रू सब्सक्रिप्शन मतलब मंथली इनका जो भी कुछ है, मंथली हो गया, क्वार्टरली हो गया या फिर ईयरली, ये जो सब्सक्रिप्शन, ये जो मतलब अगर कोई मेंबर आना चाहते हैं, हाँ मतलब मेंबर्स लोग यहाँ पे काम करना चाहते हैं तो उनको सब्सक्रिप्शन देना पड़ेगा। फिर डोनेशंस लेते हैं ये लोग, लोगों से लेते हैं वगैरह वगैरह। फिर उसके बाद में गवर्नमेंट ग्रांट्स, गवर्नमेंट की तरफ से इनको पैसे मिलते हैं। सब्सिडीज़ मतलब ये भी गवर्नमेंट ही देती है। कंसेशंस मतलब इनको बहुत से चीज़ों में छूट वगैरह होती है। एंट्रेंस फीस मतलब अगर मुझे अभी कोई मेंबर बनना है तो मुझे एंट्रेंस फीस भरना पड़ेगा। अब यही पैसा जाएगा तो वहाँ पे लोगों की मदद कर पाएंगे, जो भी हमारा चैरिटेबल ट्रस्ट रहेगा या फिर जो भी कुछ रहेगा। एडमिशन फीस मतलब भी वैसा ही हो गया। सच इनकम इज स्पेंट ऑन द एक्टिविटीज ऑफ द कंसर्न, मतलब एडमिशन फीस मतलब कौन पे करेगा, ये जो मतलब वहाँ पे मेंबर बन रहा है वो लोगों को, ठीक है ना। अब मीनिंग ऑफ रिसिप्शन पेमेंट, अब हम लोगों को देखना है रिसिप्ट एंड पेमेंट। अब हाँ, अब मैं ये जो वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ ये 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट के लिए, तो आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमेशा क्वेश्चन में दिया गया रहेगा। आपको इस पर से इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाना है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर यहाँ पे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बोलते हैं कभी भी। नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न में इनको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को प्रोवाइड करना पड़ता है, ठीक है ना। तो अब और जैसे ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, तो ये मैं एक्सप्लेनेशन करवा रहा हूँ आपको ताकि ये आपको ऑब्जेक्टिव्स में काम आ जाए और फर्दर आपको ये आगे बहुत ज़्यादा काम में आएगा। क्या चीज़, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। जैसे जैसे आप हायर स्टडीज़ के लिए जाओगे या फिर हायर क्लास में जाओगे या फिर प्रोफेशनल एग्जाम दोगे तो वहाँ पे आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट भी बनाने के लिए बोल सकते हैं। अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया है तो आपको तब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और बैलेंस शीट शो करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये अभी तो 12th का है तो हम लोगों को अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ के रखना पड़ेगा। तो क्या है ये, द डे टू डे ट्रांजेक्शन ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक। सबसे पहले तो जो भी कुछ डे टू डे ट्रांजेक्शन है, ट्रांजेक्शन्स मतलब लेन देन जो भी कुछ है ना अपने नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न में, वो क्या करेंगे ये लोग कैश बुक में रिकॉर्ड करके रखेंगे। फिर उसके बाद में उनके जो भी कुछ है रिस्पेक्टेड लेजर्स में वो पोस्टिंग करेंगे। जैसे हमारा क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी का है तो कैश अकाउंट इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये एंट्री पास किया। फिर अब ये उसके रिस्पेक्टेड लेजर में जाना चाहिए ना, तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा हम लोगों ने बता दिया डेबिट में, वैसे सब चीज़। एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल पीरियड द कैश बुक एंड द लेजर अकाउंट आर बैलेंस एंड फॉर्म दिस बैलेंस रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। अब लास्ट में फिर ये लेजर को हम लोग बैलेंस कर लेते हैं, इनका टोटल कर लेते हैं और फिर उसके ऊपर से हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं। द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ रियल अकाउंट मतलब जो आता है वो रिकॉर्ड करते हैं और जो जाता है वो रिकॉर्ड करते हैं। ये नहीं देखते हैं कि ये इस साल का है, गए साल का है या अगले साल का है, बस हम लोग खाली अगर मिल गया है तो उसको रिसिप्ट में हम लोगों को लिखना है, वैसा रहता है ये। तो क्रेडिट ट्रांजेक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड इन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है ना। तो क्या हम लोगों को एक बात पता चली है, क्रेडिट ट्रांजेक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड मतलब क्या होता है, क्रेडिट ट्रांजेक्शंस मतलब हमारा जो उधारी का ट्रांजेक्शन है वो कभी भी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं रिकॉर्ड किया जाता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज समरी ऑफ कैश एंड बैंक बुक ट्रांजेक्शन फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। ये क्या है, एक समरी है किसका, कैश और बैंक अकाउंट का, ठीक है ना। ऑल रिसिप्ट्स आर शोन टू द डेबिट साइड एंड पेमेंट्स आर शोन ऑन द क्रेडिट साइड। जो भी कुछ रिसिप्ट, जो भी पैसे मिल रहे हैं वो सब हम लोगों को कहाँ पे दिखाने हैं, डेबिट साइड में, और जो भी कुछ पेमेंट कर रहे हैं वो हम लोगों को क्रेडिट साइड में शो करना है। चलो फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है, दिस अकाउंट स्टार्ट्स विथ ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस, बराबर। फिर उसके बाद में क्या है, एंड क्लोजेस विथ कैश एंड बैंक बैलेंस एट द एंड ऑफ द ईयर। तो ये शुरुआत किससे होएगा, हमारे कैश या फिर बैंक अकाउंट से होएगा इसका, हाँ, और क्लोज भी इसका कैश और बैंक अकाउंट से ही होगा। बट ये कैश और बैंक बैलेंस हम लोग कहाँ लिखेंगे, रिसिप्ट साइड में लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बोल के, और ये क्रेडिट में आ जाएंगे जो क्लोजिंग वाले हैं बाय बैलेंस कैरिड डाउन कैश बैंक
जो भी है बैलेंसेस वो लिखना है। अब रिसिप्ट्स मतलब क्या होता है वो पढ़ते हैं हम लोग। तो ऑल रिसिप्ट्स ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड आर डेबिटेड टू द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। जैसे अपन ने पहले ही पढ़ लिया था कि रिसिप्ट्स को हम लोग क्या करते हैं, डेबिट में लिखते हैं रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में, ठीक है ना। तो डेबिट में हम लोग लिखेंगे इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द ईयर फॉर विच दे आर रिसीव्ड एंड इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर, रेवेन्यू और कैपिटल। अब देखो, मैंने जैसे पहले ही बोला था, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हम लोग ये नहीं देखते हैं कि ये इस साल का है, इस साल का है, गए साल का है या फिर आने वाले साल का है। हम लोग इसको क्या करते हैं, खाली रिकॉर्ड करते जाते हैं। और ये भी नहीं देखते हैं हम लोग कि रेवेन्यू है या फिर कैपिटल रिसिप्ट है। मतलब क्या कि ये जो रिसिप्ट है जैसे क्या मतलब रोज रोज वाला है या फिर एक ही बार हो जाता है बट उसके बाद में अब कभी नहीं होगा, तो इसके ऊपर भी हम लोग रेवेन्यू और कैपिटल के ऊपर डिटेल में अभी थोड़ी देर में नीचे पढ़ने वाले हैं। तो अभी ज़्यादा नहीं बोलता हूँ इस पर, तभी समझा दूंगा तो आपको समझ जाएगा। सच रिसिप्ट्स में भी रिलेटेड टू द प्रीवियस ईयर, जैसे मैंने अभी पहले ही बता दिया, गए साल का हो सकता है, करंट ईयर का हो सकता है या फिर आने वाले साल का। तो प्रीवियस ईयर मतलब गया साल, करंट ईयर मतलब अभी वाला साल और नेक्स्ट ईयर मतलब आने वाला साल। ऑल रिसिप्ट्स आर डेबिटेड टू दिस अकाउंट, ठीक है। फिर पेमेंट्स में क्या आएगा, पेमेंट भी ऐसा ही है। पेमेंट हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे और खर्चा भी कौन सा, जो इस साल का है वो लिख सकते हैं, जो गए साल का है वो भी लिखेंगे, या फिर जो आने वाला साल है उसका भी खर्चा अगर हुआ है तो वो लिख देंगे। तो ऑल पेमेंट्स मेड ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड आर क्रेडिटेड टू द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। जैसे मैंने पहले ही बता दिया कि इसको क्या करेंगे हम लोग, क्रेडिट कर देंगे। फिर उसके बाद में इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड टू विच इट रिलेट एंड इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर, ठीक है ना। इनका नेचर भी हम लोग नहीं देखेंगे कि ये रेवेन्यू है या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर है। हम लोग इसको क्या करेंगे, रिकॉर्ड करते जाएंगे, चाहे इस साल का हो, गए साल का हो या फिर आने वाले साल का हो। सच पेमेंट्स में बी रिलेटेड टू द प्रीवियस ईयर, करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर, ये तो मैंने बता ही दिया है। सिमिलरली सच पेमेंट्स में बी रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑल आर क्रेडिटेड टू दिस अकाउंट, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना है, ये सब एक्सपेंसेस को हम लोग क्या करेंगे, रिकॉर्ड करते रहेंगे, ये चाहे हमारा रेवेन्यू हो चाहे कैपिटल हो, ठीक है। फिर अब टाइप्स ऑफ रिसिप्ट्स, अब हम लोग आ जाते हैं किस पे, टाइप्स ऑफ रिसिप्ट्स पे आ जाते हैं। तो कैपिटल रिसिप्ट क्या हो जाएगा, ये हमारा ऑल सच रिसिप्ट्स आर, हाँ, all such receipts are non-recurring in nature and not forming a part of a regular flow of income of a concern are known as capital receipts। मतलब ये क्या है, नॉन रिकरिंग मतलब अब ये एक बार हो चुका है, अब कुछ बहुत समय के बाद में होगा। क्या होएगा, या बहुत समय के बाद में होएगा। तो जैसे नॉन प्रॉफिट कंसर्न में रिसिप्ट्स, जैसे एग्जांपल यहाँ पे लिखा है स्पेसिफिक डोनेशन फॉर बिल्डिंग के लिए कोई डोनेशन लिया है, ठीक है ना। अब वो स्पेसिफिक काम के लिए है, समझो रिपेयर करने के लिए हो चाहे और किसी चीज़ के लिए हो, तो वो क्या रोज़ रोज़ तो नहीं लेंगे हम लोग। स्पोर्ट्स टूर्नामेंट भी रोज़ रोज़ नहीं होता है, बराबर। फिर उसके बाद में लाइब्रेरी का जो भी कुछ खर्चा है, लाइफ मेंबरशिप फीस, सेल प्रोसीड्स ऑफ अ फिक्स असेट, ठीक है ना। अभी जैसे हमारा कोई फर्नीचर है, फर्नीचर को हम लोगों ने बेच दिया, तो वो फर्नीचर बेच दिया तो क्या रोज़ रोज़ हम लोग तो बेचेंगे नहीं ना, तो वो कैपिटल रिसिप्ट है, जो क्या होएगा कभी ना, मतलब बहुत कम बार होएगा। कैपिटल रिसिप्ट्स आर आइदर एडेड टू द कैपिटल फंड, ये हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, एक तो कैपिटल फंड में इसको लिख सकते हैं और सेपरेटली शोन ऑन लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। ये आपको समझेगा मैं जब समझा रहूँगा तब। अब हम लोग आ जाते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट पे। रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है हमारा, ये जो नॉर्मल हमारा इनकम्स रहते हैं डेली के, उसको हम लोग क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, रेवेन्यू रिसिप्ट्स बोलेंगे। तो ऑल सच रिसिप्ट्स विच आर रिकरिंग इन नेचर मतलब आज हुआ कल भी होगा, फिर उसके बाद में परसों भी होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेवेन्यू रिसिप्ट। ऑल सच रिसिप्ट्स विच आर रिकरिंग इन नेचर एंड रिप्रेजेंट रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम ऑफ अ कंसर्न आर नोन एज रेवेन्यू रिसिप्ट। जैसे क्या है, सब्सक्रिप्शन रेंट है, लॉकर रेंट है, इंटरेस्ट रिसीव्ड एक्सेट्रा। ये तो ऐसे 2-3 एग्जाम्पल लिया, और भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है यहाँ पे। रिसिप्ट में क्या हो जाएगा हमारा, एक तो आ जाएगा रेवेन्यू और एक आ जाएगा कैपिटल, जो कि हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो इसका समरी हम लोग देख लेते हैं। ये कहाँ आएगा, रेवेन्यू वाला हम लोगों का कहाँ पे आएगा, जो रोज रोज होते रहता है, वो आ जाएगा हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ऑल रिसिप्ट्स आर नॉट इनकम इन अ डिफरेंट मैनर। फिर बैलेंस शीट में क्या आएगा, कैपिटल रिसिप्ट्स आर कंसिडर्ड।
अब हम लोग किस पे आ जाते हैं, टाइप्स ऑफ पेमेंट्स में आ जाते हैं। तो टाइप्स ऑफ पेमेंट्स में भी दो तरीके के पेमेंट होते हैं, एक होता है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर और दूसरा होता है हमारा क्या, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा कभी भी क्या रहता है, लॉन्ग टर्म के लिए रहता है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारा क्या रहता है, शॉर्ट टर्म के लिए रहता है। तो जैसे हम लोगों ने क्या किया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, परचेज ऑफ लैंड। अब जैसे हम लोगों ने कोई ज़मीन खरीदी है तो ये क्या है, हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया ना। कैपिटल मतलब क्या होता है, जो हम लोग बहुत समय के लिए, लॉन्ग पीरियड के लिए रहते हैं। तो अब ये खर्चा क्या हम लोग रोज़ रोज़ थोड़ी ना करेंगे कि हम लोग रोज़ रोज़ ज़मीन खरीदते रहेंगे या फिर फर्नीचर खरीदते रहेंगे या फिर मशीनरी। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कभी भी कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो क्या होता है हम लोग एक बार खरीदते हैं और उसका यूज़ बहुत सारे सालों तक लेते हैं। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है, जैसे सैलरीज हो गया, टैक्स पे किया, इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेवेन्यू। सैलरी हम लोगों को हर महीने पे करना ही पड़ेगा। इंश्योरेंस प्रीमियम हमको हरदम पे करते ही रहना होगा, जैसे मंथली हो गया, क्वार्टरली हो गया। टैक्सेस भी हम लोगों को पे करते ही रहना है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में अब और थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। दिस एक्सपेंडिचर आर नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर इन नेचर। ये क्या है, नॉन रिकरिंग है। ये नॉन रिकरिंग मतलब क्या होता है कि जिसको हम लोग एक बार पे कर देते हैं उसको हरदम बार बार नहीं पे करना है। द बेनिफिट ऑफ सच एक्सपेंडिचर आर लाइकली टू रिसीव फॉर अ लॉन्ग पीरियड। इसका बेनिफिट हमारा एक ही है कि ये क्या आएगा, इसका बेनिफिट हम लोगों को लॉन्ग पीरियड के लिए मिलता रहेगा। दिस एक्सपेंसेस आर शोन ऑन द असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। इसको हम लोग कहाँ दिखाएंगे, असेट साइड में बैलेंस शीट के दिखाएंगे। आर कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर। ठीक है ना। कैपिटल एक्सपेंडिचर का हम लोगों को बेनिफिट कहाँ पे दिखाना रहता है, बैलेंस शीट के असेट साइड में। फिर उसके बाद में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, देयर एक्सपेंसेस आर रिकरिंग इन नेचर। ये एक्सपेंसेस क्या है, डेली के हैं, जैसे मैंने पहले ही बता दिया था, सैलरीज हो गया, टैक्सेस हो गया, इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया। तो दिस देयर एक्सपेंसेस आर रिकरिंग इन नेचर। द बेनिफिट ऑफ दिस एक्सपेंसेस आर इंजॉयड इमीडिएटली, दैट इज इन करंट ईयर। हम लोगों को इसका जो भी कुछ है, ये बेनिफिट है, वो हम लोग तभी का तभी इंजॉय कर सकते हैं। फिर उसके बाद में डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है, पढ़ लेते हैं हम लोग फटाफट इसको, फिर मैं समझा देता हूँ। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज एक्चुअली अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये क्या होता है, एक एक्चुअली ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। सच एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड फॉर रिसीविंग बेनिफिट फॉर मोर देन अ ईयर। बट ये क्या रहता है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम लोग एक बार कर देते हैं, बट हम लोग इसको बहुत सारे सालों तक, मतलब मोर देन 1 ईयर, बहुत सारे सालों तक नहीं, मतलब एक से ज़्यादा साल तक हम लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। एडवर्टाइज एग्जाम्पल यहाँ पे एक लिया हुआ है मैंने। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस पेड ₹3000 इज़ फॉर 3 ईयर्स। हम लोगों ने क्या किया है, 3 ईयर्स के लिए 30,000 रुपीज़ हम लोगों ने पे किया एडवर्टाइजमेंट का। इन सच केस 1/3 ऑफ ₹30,000 इज ₹10,000 फॉर करंट ईयर। हाँ, तो अब इसका 1/3 क्या हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। मतलब क्या है ये, देखो यहाँ पे 30,000 है, 30,000 इंटू 1/3, तो ये कितना हो जाएगा, 3 1 0 3 3 1 0 3 0 0 0। तो ये कितना हो गया, 1 ईयर का हमारा कितना हो गया, 10,000 हो गया। फिर इज ₹10,000 फॉर करंट ईयर, इट शुड बी डेबिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अगर हम लोगों को ऐसा बोला है कि एक्सपेंडिचर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर हम लोगों ने 30,000 पे किया है, बट वो कितने साल के लिए, 3 ईयर्स के लिए, और अगर वो 1/3 ऑफ ₹30,000 इज ₹10,000 इज फॉर करंट ईयर, और हम लोगों को बोला है कि 1/3 इस साल का है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, 10,000 इस साल का खर्चा है। इट शुड बी डेबिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड 2/3 ऑफ द ₹20,000 एक्सपेंडिचर शुड बी शोन ऑन द असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। अब जैसे देखो ये 30,000 था, ठीक है, तो 1/3 हम लोगों को बोला कि इस साल का खर्चा है, तो ये जो 10,000 है ये हमारा एक्सपेंसेस है एक्चुअल, तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आ जाएगा, और 20,000 हमारा क्या हो जाएगा, बैलेंस शीट के असेट साइड में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स हम लोगों को इस तरीके से इसको करना है। अब हम लोग आ जाते हैं टोटल रिसिप्ट्स पे। टोटल रिसिप्ट्स में क्या है, तो जैसे रेवेन्यू है, इसको क्या करना है हम लोगों को, क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में बताना है। ठीक है ना। रेवेन्यू मतलब क्या होता है, जो रोज रोज हम लोगों को इनकम होते रहता है, उसको हम लोगों को क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में बताना है। और फिर उसके बाद में क्या होता है हमारा कैपिटल जो है, कैपिटल रिसिप्ट है, उसको कहाँ बताएंगे हम लोग, लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। अब टोटल पेमेंट में रेवेन्यू वाला कहाँ दिखाएंगे हम लोग, डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और कैपिटल वाले को कहाँ बताएंगे हम लोग, असेट साइड ऑफ
बैलेंस शीट। अब फ्रेंड्स हम लोग आ जाते हैं किस पे, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के फॉर्मेट के ऊपर। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का जो फॉर्मेट है वो है हमारा यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोगों को लिखना पड़ेगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ, जो भी हम लोगों को क्वेश्चन दिया रहेगा उसमें नाम वो लिखना पड़ेगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। जो भी अकाउंटिंग ईयर दिया रहेगा वो हम लोगों को वहाँ पे लिखना है। जैसे मैंने पहले ही थियरी में पढ़ाया था तब समझाया था क्या कि हम लोगों को सबसे पहले क्या लिखना रहता है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। हाँ, हम लोग क्या करेंगे वहाँ पे कैश इन हैंड और कैश एट बैंक लिखेंगे। अब सब्सक्रिप्शन मतलब क्या होता है, रिसिप्ट होता है, ये इनकम होता है। ये रिसिप्ट हम लोगों को कैसा बताना रहता है, एक तो प्रीवियस ईयर का बताएंगे, करंट ईयर का या फिर नेक्स्ट ईयर का। मतलब ऐसा नहीं है इसमें कि हम लोगों को खाली इस ईयर का ही बताना है, हम लोग सब लिखते हैं। यहाँ पे एंट्रेंस फीस आ जाएगा हमारा, ये भी एक इनकम है। फिर एडमिशन फीस आता है, फिर लाइफ मेंबरशिप फीस आता है। लेगेसीज मतलब क्या, अगर कोई इंसान या फिर कोई अपनी चीज़ हमको दे करके जाता है उसको संभालने के लिए, तो उसको लीगेसीज बोलते हैं, तो वो आ जाएगा। फिर गवर्नमेंट ग्रांट हो गया, डोनेशन हो गया, जनरल कोई भी छोटे मोटे काम के लिए, अगर कोई स्पेसिफिक काम के लिए रहेगा तो वो बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज़ में आ जाएगा। जो भी नाम लिखा रहेगा, जैसे बिल्डिंग फंड हो गया, बिल्डिंग फंड के लिए डोनेशन है तो वो उसमें ऐड हो जाएगा। या फिर डोनेशन नॉर्मली हम लोग वहाँ पे लिखते हैं, बट जनरल लिखा रहेगा तो हम लोगों को कहाँ लिखना है, रिसिप्ट्स में लिखना है। और फिर उसके बाद में हम लोग इनकम में भी लिखेंगे उसको। तो डोनेशन फॉर स्पेसिफिक फंड भी यहाँ पे आता है। ये डोनेशन फॉर स्पेसिफिक फंड हम लोग जब सम करेंगे तो हम लोग को इसको बैलेंस शीट में पुट करना है। जैसे बिल्डिंग फंड हो गया, प्राइस फंड हो गया, टूर्नामेंट फंड हो गया। टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये हमारा इनकम होता है, ठीक है ना। हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम में डालेंगे, बट यहाँ पे ये रिसिप्ट है। अब टू डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड भी हम लोगों को अगर कोई मिलता है तो वो हम लोगों को यहाँ लिखना है। टू हायर रेंट ऑफ हॉल रिसीव्ड, अगर हम लोगों ने कोई भाड़े पे, हमारा हॉल है उसको हम लोगों ने अगर भाड़े पे दिया है तो वो भी हम लोगों को कहाँ पे लिखना है, रिसिप्ट में लिखना है। फिर उसके बाद में हमारा क्या आ जाता है, टू सन्ड्री इनकम। क्या है हमारा सन्ड्री, मतलब और कोई दूसरा छोटा मोटा जो हमारा इनकम्स रहते हैं वो हम लोगों को यहाँ पे बताना है। फिर उसके बाद में मिसलिनियस रिसिप्ट्स, मिसलिनियस रिसिप्ट्स मतलब क्या, और वैसे ही छोटे मोटे जो भी कोई इनकम्स है वो हम लोग यहाँ पे शो कर देंगे। फिर उसके बाद में सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर या फिर स्क्रैप, बराबर, इससे भी हम लोगों को जो पैसा मिला है वो हम लोग रिसिप्ट में बता देंगे। टू सेल प्रोसीड्स ऑफ एनी फिक्स असेट, फिक्स असेट भी हम लोग इसमें ही बताएंगे, बराबर। हम लोग नॉर्मली क्या दूसरे इसमें हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वगैरह इसको लेस करते हैं और फिर जो भी प्रॉफिट है वो हम लोग शो करते हैं P&L अकाउंट में, प्रॉफिट या फिर लॉस। बट यहाँ पे क्या है, रिसिप्ट एंड पेमेंट में जो भी कैसा भी पैसा हो हम लोगों को उसको यहाँ पे लिखना है। फिर टूर्नामेंट रिसिप्ट हम लोगों को कुछ हुआ है, अगर टूर्नामेंट हम लोगों ने शुरू की है तो वहाँ का जो टिकट वगैरह जो भी बेचा है उसका जो रिसिप्ट हुआ होगा। टू क्रिकेट फीस, टू कलेक्शन फॉर एनुअल फंक्शन, टू ट्यूशन फीस अगर कोई स्कूल वगैरह का हम लोग अकाउंटिंग करेंगे तो वहाँ ट्यूशन फीस आएगा, अगर एनुअल फंक्शन भी वहाँ पे ही आएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद में और कौन से रिसिप्ट्स हो सकते हैं, जैसे स्कूल में और टर्म फीस होता है। फिर उसके बाद में क्या है, ये फाइन कलेक्शन, हम लोगों ने अगर कोई फाइन कलेक्ट किया है तो वो आ जाएगा। लॉकर रेंट, अगर कोई लॉकर इशू करके रखा हुआ है हम लोगों ने तो वो रेंट वहाँ से मिलेगा वो। टू एग्जामिनेशन फीस, टू टेनिस कोर्ट रिसिप्ट्स, टू बैलेंस कैरिड डाउन, अगर बैंक ओवरड्राफ्ट रहेगा तो हम लोगों को बैलेंस कैरिड डाउन किधर करना पड़ेगा, रिसिप्ट्स में करना पड़ेगा। वैसे ही हमारा पेमेंट्स में क्या क्या आते हैं वो लिखते हैं हम लोग। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन में अगर कोई बैंक ओवरड्राफ्ट रहेगा तो उसका बैलेंस यहाँ लिखना पड़ेगा। अब सैलरीज, जैसे एक्सपेंसेस में सैलरीज है तो सैलरीज भी कौन सा हो सकता है, प्रीवियस ईयर और करंट ईयर दोनों लिखना है हम लोगों को, इसमें नेक्स्ट ईयर नहीं रहेगा। अब रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, ये भी क्या हो सकता है, इस साल का, गए साल का या फिर अगले साल का, ये हम लोग यहाँ पे पेमेंट में शो करेंगे। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये जो नॉर्मली हम लोगों को होता है, जनरल एक्सपेंसेस हो गया, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन हो गया, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हो गया, ऑडिट फीस हो गया, इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया, टेलीफोन एक्सपेंसेस हो गया, बैंक चार्जेस हो गया। फिर उसके बाद में हमारा क्या है, पोस्टेज टेलीग्राम है। फिर जैसे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है, कन्वेंस है, अपकीप ऑफ लॉन ग्राउंड, ठीक है। फिर एक्सपेंसेस फॉर एनुअल फंक्शन, ठीक है ना। एक्सपेंसेस फॉर एनुअल फंक्शन मतलब क्या हो जाएगा, जैसे एनुअल कोई फंक्शन है उसके लिए जो भी कोई खर्चे किए वो बाय हॉनरेरियम टू विजिटिंग फैकल्टी। हॉनरेरियम मतलब क्या, जो भी कुछ उनको सैलरी है या फिर जो भी कुछ है पैसा दे रहे हैं हम लोग विजिटिंग फैकल्टी को। अगर समझो चैरिटेबल ट्रस्ट है, चैरिटेबल हॉस्पिटल है, तो यहाँ पे जो भी कोई डॉक्टर्स लोग आ रहे हैं तो ये जो विजिटिंग फैकल्टी है उनको जो हॉनरेरियम मतलब पैसे दे रहे हैं वो
फिर उसके बाद में बाय फिक्स डिपॉजिट। अब देखो यहाँ पे क्या है, पेमेंट में हम लोगों को क्या बोला है कि ऐसा नहीं है कि हम लोग नॉर्मली जो पेमेंट करते हैं, जो खर्चे हो गए वही लेगा, बट अगर हम लोगों ने फिक्स डिपॉजिट भी किया है तो वो भी यहीं पे लिखेंगे हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट में। जो भी पैसा जा रहा है वो हम लोग यहाँ लिखेंगे। अगर क्रेडिटर्स को देंगे तो वो भी वहाँ लिखेंगे। वैसा एक फॉर एग्जांपल लिया मैंने बाय बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, तो ये पैसा हम लोगों ने लिखा। फिर उसके बाद में क्या है, बाय फर्नीचर परचेस, जैसे मैंने अभी बोला कि कुछ भी हम लोग परचेस कर रहे हैं वो हम लोग यहाँ पे खर्चा बता देंगे। बाय स्पोर्ट्स मटेरियल परचेस, ये भी हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। फिर उसके बाद में बट नॉर्मली हम लोग क्या करते थे, वैसा नहीं करते हैं ना, हमारे किधर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग क्या करते थे, फर्नीचर प्रॉफिट एंड मतलब हमारा जो बिजनेस का हम लोग अकाउंट्स करते हैं, तो जब अगर फर्नीचर परचेस करते हैं तो हम लोग फर्नीचर में ऐड करते हैं, बराबर ना। तो वैसा नहीं है यहाँ पे। और फिर इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, बट ये यहाँ पे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या है, पेमेंट में हम लोग लिखते जाते हैं बाय न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल्स, न्यूज़पेपर का कोई खर्चा है वो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। फिर उसके बाद में क्या है, कोई बुक्स परचेस किया है वो भी हम लोग यहाँ लिख देंगे। मेडिसिन परचेस, बाय ऑफिस एक्सपेंसेस, ठीक है, बाय प्राइजेस, अगर कोई प्राइस खरीदने के लिए पैसे दिए हैं तो वो भी वहाँ आएंगे। बाय परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट भी अगर हम लोग कोई परचेस कर रहे हैं तो वो भी यहाँ पे लिख देंगे। रेस्टोरेंट एक्सपेंसेस अगर कुछ हुआ है तो वो भी यहाँ लिखेंगे। बाय स्कूल बस, मोटर कार मेंटेनेंस, बाय रिपेयर एंड मेंटेनेंस, बाय इक्विपमेंट परचेस, ठीक है ना। इक्विपमेंट परचेस ये भी क्या है, हमारा असेट है, बट ये हमने क्या किया, पेमेंट किया है तो हम लोगों को यहाँ पे शो किया हुआ है। बाय टेनिस एक्सपेंसेस, अगर कोई एक्सपेंसेस है मतलब जैसे टेनिस वगैरह का, टेनिस मतलब क्या हो जाएगा, ये स्पोर्ट्स में आ जाएगा, बट ये हम लोगों को कोई स्पोर्ट्स का हम लोगों को दिया हुआ रहेगा तब हमारे काम में आएगा। फिर लास्ट में क्या लिखना है, बाय बैलेंस कैरिड डाउन कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, ठीक है। तो ये जो है ये हमारा हो जाएगा क्लोजिंग, ठीक है। ये क्लोजिंग वाला हम लोगों को कहाँ पे लिखना है, बैलेंस शीट के असेट साइड में, ठीक है ना। तो सो फ्रेंड्स इसी के साथ में हमारा ये फॉर्मेट कंप्लीट हो गया है रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट का। सो फ्रेंड्स thank you for watching my video, and friends please do subscribe my channel and share my videos more and more. Jai Hind.